मेरे आदरणीय दोस्तों, मसीह में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं उसकी सब भलाइयों के लिए, और एक नया संदेश इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं। भाइयों बहनों, परमेश्वर के पवित्र वचन में, पवित्र शास्त्र बाइबल में लूका रचित सुसमाचार की 19 अध्याय में 29 आयत से लेकर 36 आयत तक इस प्रकार से लिखा है। जब वह जैतून नामक पहाड़ पर बैतगफे और बैतनिय्याह के पास पहुंचा तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कह के भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गदहे का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल कर ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो तो यह कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उनसे कहा था वैसा ही पाया। जब वे गदहे के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उनसे पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा, प्रभु को इसका प्रयोजन है। वे उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर लाद कर यीशु को उस पर बैठा दिया। जब वह जा रहा था तो वे अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे। हालेलुया! प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो, प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। यहाँ जो पैराग्राफ मैंने पढ़ा है इसमें विशेषकर प्रभु यीशु मसीह जी के साथ एक पशु का जिक्र है जिसका नाम है गदहा। और प्रभु यीशु मसीह जी ने गदहे को सवारी के लिए मंगवाया। वैसे तो पवित्र शास्त्र बाइबल में ये बात लिखी हुई है कि यीशु जी ने गदहे को इसलिए अपनी सवारी के लिए मंगवाया क्योंकि यीशु जी के संसार में जन्म लेने से सैकड़ों वर्ष पहले ही ये भविष्यवाणी कर दी गई थी कि सिय्योन का राजा गदही पर सवार होकर आएगा। जी हाँ, ये बात पहले से बाइबल में लिखी हुई है, पहले से भविष्यवाणी कर दी गई थी कि ऐसा होगा। हालेलुया! फिर भी ये सवाल जहन में आता है कि उस समय और भी बहुत से सवारी के साधन थे, उस समय और भी बहुत से पशु थे जो सवारी के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। ऊंट भी थे, गधे भी थे, घोड़े भी थे, खच्चर भी थे, हाथी भी थे। यीशु जी ने हाथी नहीं मंगवाया, ऊंट नहीं मंगवाया, घोड़ा नहीं मंगवाया, खच्चर नहीं मंगवाया। प्रभु यीशु मसीह जी ने गदहा ही सवारी के लिए मंगवाया जब वे यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे। और सालों पहले ये भविष्यवाणी हो गई थी कि सिय्योन का राजा अर्थात प्रभु यीशु मसीह गदही पर सवार होकर आएंगे। वर्षों पहले गदही का जिक्र ही क्यों आया? यीशु मसीह जी ने गदही को ही क्यों सवारी के लिए मंगवाया? जब मैं इन बातों पर सोच रहा था
तो मेरे अंदर ऐसा विचार आया कि मैं इन पर थोड़ा सा मनन करूं, और मैंने मनन किया और जो बातें परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने मेरे अंदर डाली, जो बातें मेरी समझ में आई, वो अपने मन की बातें मैं आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से, इस संदेश के माध्यम से बांट रहा हूं। कृपया इन पर ध्यान दीजिए। नंबर 1, मैं ये समझा कि गदहा बहुत ही नम्र स्वभाव का होता है। ये बहुत नम्र होता। बाकी पशुओं में या जो सवारी के लिए इस्तेमाल किए जाते खच्चर, घोड़े, हाथी, ऊंट, इनमें गधा बहुत या सबसे ज्यादा नम्र स्वभाव का होता है। और मैं ये आपको बताऊं कि प्रभु यीशु मसीह भी बहुत नम्र है। यीशु मसीह का स्वभाव बहुत नम्र है। यीशु मसीह का दिल बहुत नम्र है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जी ने नम्रता पूर्वक अपनी सवारी के लिए एक गधे का इस्तेमाल किया, ना कि हाथी का या ऊंट का या घोड़े का। ओ हालेलुया! प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सवारी से नम्रता को दिखाया कि वो कितने नम्र हैं, वो कितने नम्र स्वभाव के हैं। दोस्तों, दूसरी बात गधे के विषय में यह है कि गधा अपने स्वामी के प्रति बहुत वफादार होता है। स्वामी चाहे उसके साथ कैसा भी व्यवहार करे, परंतु गधा अपने स्वामी के साथ बहुत ही वफादार बनकर रहता है। वह अपने स्वामी की चरनी को कभी नहीं भूलता, वो अपने स्वामी को कभी नहीं भूलता है। और दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने कार्यों से, अपने संदेशों से ये दर्शाया कि प्रभु यीशु अपने स्वामी अर्थात पिता परमेश्वर के साथ अपने जीवन भर बहुत वफादार रहे। प्रभु यीशु मसीह जी ने जीवन भर स्वर्गीय पिता परमेश्वर की हर एक आज्ञा का वफादारी से पालन किया, परमेश्वर का कार्य वफादारी से किया, और वे जीवन भर अपने पिता की महिमा करते रहे, अपने पिता के कार्यों की चर्चा करते रहे, पिता के साथ वफादार रहे। ओ हालेलुया! परमेश्वर की महिमा। दोस्तों, गधे के विषय में तीसरी बात कि गधा बहुत सहनशील होता है। गधा सब सहता है, सब बर्दाश्त करता है। और हम प्रभु यीशु मसीह जी के जीवन के विषय में भी यही देखते हैं कि प्रभु यीशु जी ने पूरी सहनशीलता दिखाई। प्रभु यीशु मसीह के मुंह पर थूका गया, प्रभु यीशु मसीह की दाढ़ी के बाल नोचे गए, यीशु मसीह जी के सिर के बाल नोचे गए। यीशु मसीह ने सब सहा। यीशु मसीह सहनशील बने रहे। यीशु मसीह पर झूठे दोष लगाए गए, यीशु मसीह को झूठ में बदनाम किया गया, यीशु मसीह को चोरों, वेश्याओं, डाकुओं का सरदार कहा गया। यीशु मसीह सहनशील बने रहे। यीशु मसीह ने सब सहा और कुछ नहीं कहा। यहां तक कि प्रभु यीशु मसीह को पापियों के समान, व्यभिचारियों के समान, बहुत ही बुरी प्रवृत्ति के मनुष्यों के समान
क्रूस पर कीलों से जकड़ दिया गया, ठोक दिया गया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने पूरी सहनशीलता बरती और उन्होंने उफ तक न कहा। ओ हालेलुया, प्रभु की महिमा, प्रभु की स्तुति, प्रभु की प्रशंसा। गदहे के विषय में चौथी बात कि गदहा बोझ उठाने में बहुत मजबूत होता है। गदहा और पशुओं के मुकाबले बोझ उठाने में, अधिक बोझ उठाने में बहुत मजबूत होता है। और हम प्रभु यीशु मसीह के विषय में देखें तो प्रभु यीशु मसीह ने समस्त संसार के पापियों के पापों का बोझ अपने ऊपर उठाया। प्रभु यीशु मसीह ने समस्त संसार के अपराधियों का अपराध का बोझ अपने ऊपर उठाया। प्रभु यीशु मसीह ने समस्त संसार के प्राणियों के श्रापों का बोझ अपने ऊपर उठाया। प्रभु यीशु मसीह समस्त संसार के पापों का बोझ अपने ऊपर उठाए हुए एक बलि होने वाले, बध होने वाले मेमने के समान यरूशलेम में प्रवेश हुए, पापियों के हाथ पकड़वाए गए और समस्त मानव जाति के पापों का बोझ अपने ऊपर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गए। ओ हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो, प्रभु यीशु मसीह की बड़ाई हो। अजीजों दोस्तों, गदहे के विषय में पांचवी बात कि गधा उस व्यक्ति को सालों साल कभी नहीं भूलता है जो व्यक्ति उससे कभी मिला हो। और ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह भी कहते हैं कि जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा, अर्थात उसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। जो प्रभु यीशु मसीह के पास आएगा उसे प्रभु यीशु मसीह कभी नहीं भूलेंगे। जो यीशु मसीह से सच्चे मन से मिलेगा, जो यीशु मसीह से सच्चे दिल से मुलाकात करेगा, उसे प्रभु यीशु कहते हैं मैं कभी नहीं भूलूंगा। ओ हालेलुया। अजीजों, यहां मैंने पवित्र शास्त्र बाइबल से लूका की पुस्तक 19 अध्याय की 29 आयत से 36 आयत से ये पढ़ा कि यीशु जी ने जब यरूशलेम में विजय प्रवेश किया तो प्रभु यीशु जी ने सवारी के लिए एक गधे का प्रयोग किया। यीशु जी ने गधे की सवारी की और मेरे मन में ये काफी बातें उठी कि यीशु जी ने आखिर एक गधे का ही क्यों इस्तेमाल किया। इतने बड़े महापुरुष ने, साक्षात परमेश्वर के पुत्र ने, जिसने सारी दुनिया बनाई है, एक मूर्ख, एक नालायक, एक बेकार समझे जाने वाले गधे पशु का प्रयोग क्यों किया। तो जब मैंने मनन किया तो ये 5 बातें मेरे सामने आई, मेरे मन में आई और ये मैंने अपने मन की बातें जो पाखरू ने मेरे अंदर डाली, मैंने आप तक पहुंचाई है। मैं विश्वास करता हूं कि इससे आप ये समझेंगे कि यीशु मसीह ने आखिर गधे की सवारी क्यों की और गधे को अपनी सवारी के लिए क्यों चुना। इस संदेश से परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह का रूप है आपकी आत्मा के साथ हमेशा होता रहे। दोस्तों, मैं ये कहना चाहूंगा, यदि आपको मेरे दिए हुए संदेश अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को
सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो संदेश को मित्रों, रिश्तेदारों और अपने भाई बहनों को जरूर शेयर कीजिए। दोस्तों, यदि आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।